दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं कोटा का रहने वाला हूं। मैं उस समय अपनी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश में था। उस समय मोहल्ले की लड़कियों की शादी हो रही थी। उनमें से एक लड़की आरती थी। आरती पर मेरी अक्सर नजर रहती थी। वो मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। उसकी उम्र 23 साल की थी। एक दिन उसकी शादी हो गई और मैं उदास हो गया था। लेकिन आरती की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी और अब वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करके जयपुर जा रही थी। शादी के 6 महीने बाद जब वो वापस कोटा आई, तो मैंने उसे चौराहे पर देखा। शायद वह घर जाने के लिए टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी। अब आरती बिल्कुल बदल चुकी थी, पर आरती का अब भी फिगर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उसे पहले देखा था। तभी अचानक से एक टैक्सी आरती के आगे आकर रुकी। इतना सब मैं सोच ही रहा था कि उसी बीच टैक्सी आगे बढ़ गई और वह घर की तरफ जा चुकी थी। लेकिन मैं अब भी रोड पर खड़ा रहकर उसी के बारे में सोच रहा था। दूसरे दिन जब मैं घर से बाजार जा रहा था, उसी बीच आरती मुझे उसके घर के बाहर दिखी। उसने आगे बढ़कर मुझसे बोलना चाहा। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और न जाने किस सोच में उसके पास गया, तो वो मुझसे जल्दी से बोली, घर में आ जाओ। मैं अंदर आ गया। उसने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूं। मैंने उससे पूछा कि अंकल आंटी कहाँ हैं? तब आरती ने मुझे बताया, वो किसी की शादी में भरतपुर गए हुए हैं और 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। मैंने जैसे ही उसके मुंह से यह सब सुना, तो मेरे दिल में एक मीठी हूक सी उठी। कुछ देर ऐसे ही सामान्य बातचीत के बाद मैं अपने घर आ गया। मुझे आज बहुत अच्छा लगा था। फिर शाम हुई और धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं उस समय अपने कमरे में ही था। मेरे कमरे से आरती का कमरा साफ दिखाई देता है। उस समय आरती भी सामने वाले कमरे में थी। उसने मुझे देखा और आवाज लगाई, आ जाओ, खाना खा लो। मैंने मना किया, लेकिन उसके एक बार और बोलने पर मैं उसके घर के अंदर आ गया। मैंने देखा कि आरती ने लाल साड़ी पहन रखी थी। हम लोग खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद हम पहले के दिनों की बातें करने लगे। मैंने उसकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहा, तो उसने बताया कि अब उसका पति पहले जैसा नहीं रहा। अब वो उसे समय ही नहीं देता है। ये बताते हुए वो रुआंसी सी हो गई और सर झुकाकर बात करने लगी। हम दोनों काफी देर तक बैठे बात करते रहे। अब रात के लगभग 12 बज गए और पता भी नहीं चला था। मैंने आरती से कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मुझे देखने लगी। मुझे अजीब सा अनुभव हो रहा था। वो बोली, हाँ ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती हुई बोली, तुम कितने केयरिंग हो। कुछ देर बाद हम दोनों एक ही कमरे में सोने लगे थे। आरती ने मुझे उसके पापा के बेड पर सुलाया और खुद नीचे सो गई। कुछ देर बाद आरती बोली, मुझे नीचे सोने में बहुत डर लगता है। मैंने मन में कहा कि तुम भी यहीं ऊपर सो जाओ ना, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। लेकिन सामने से मैंने कहा, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूं, तुम बिस्तर पर आ जाओ। तब वो बोली, अरे नहीं, तुम सोफे पर क्यों सोओगे, तुम भी मेरे पास यहीं बेड पर सो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं सोफे पर ठीक से सो जाऊंगा। वो बोली, अगर मगर छोड़ो और तुम अब ज्यादा सोचो मत, आ जाओ, इधर ही सो जाओ। मैं उसके पास ही सो गया। 10 मिनट हुए होंगे कि आरती मुझसे पूछने लगी, सो गए क्या? मैं बोला, नहीं। तो आरती बोली, हाँ यार, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तुम कुछ अपने बारे में भी बताओ ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं बोला, नहीं आरती, मैं जिसे चाहता था उसकी शादी भरतपुर हो गई है। तब आरती बोली, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। उसने कहा कि क्या तुमने कभी मुझे प्रपोज किया था? मैं बोला, आरती, तुम मुझसे यह क्या पूछ रही हो? वो बोली, हाँ, मैंने तुमसे पूछा कि तुमने कभी मुझे प्रपोज किया है। अब मैं चुप हो गया था, क्योंकि वो सही बोल रही थी। तब आरती बोली, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे प्यार करते थे, तो क्यों ना आज हम एक बार पति पत्नी की तरह समय गुजारे। मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे मौन को स्वीकृति समझकर आरती बोली, मैं कुछ देर में तैयार होकर तुम्हें अंदर बुलाती हूं। फिर वो चली गई। फिर कुछ समय में आरती ने तैयार होकर मुझे आवाज लगाई, मेरे कमरे में आ जाओ संजय।
मैं जब अंदर गया तो उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने पायल को एक पत्नी की तरह प्यार दिया और उस रात हम दोनों स्वर्ग के आगोश में खो गए। और आरती भी बहुत दिनों बाद ऐसा समय पाई थी, तो उसने भी इस समय का भरपूर उपयोग किया। फिर वो सब के बाद अब आरती बोली, संजय, अब तुम अपने घर चले जाओ, कल आना। मैं आरती से तो कुछ नहीं बोल पाया, मगर मैं वहां रुका नहीं और वहां से घर आ गया। लेकिन मुझे आरती का एक रात का साथ बहुत ही अच्छा लगा और मेरे दिल की सारी तमन्ना भी पूरी हो गई थी।